सर। थैंक यू सर। और जितने भी पे कॉल नंबर है सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम जनवीर सिंह है। और आज का डेट में अगर मैं हिसाब करूंगा, मेरा 22 साल हुआ है। और इस 22 साल का सफर अगर मैं बोलूँगा, बचपन से ही एक सपने के साथ बड़ा हुआ था। बचपन से ही एक सपना था कि अ, जहाँ बचपन में आदमी सोचता है मैं अच्छा पढ़ूंगा, अच्छा लिखूंगा, एग्जाम में टॉपर करूंगा। लेकिन उस उम्र में मेरा एक सपना था कि कैसे मैं शानदार एक कार चलाऊंगा, एक बाइक चलाऊंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पैसे इनकम करूंगा। उस लेवल का एक सपना था। और उस सपनों को लेकर धीरे धीरे बड़ा होते गया। और जैसे ही मेरा 10th पास आउट किया, उस हिसाब से मैं सोचा कि अभी अगर +2 करूंगा, तो मेरे को और भी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर और भी ज़्यादा पढ़ूंगा तो उस हिसाब से मेरा पैसा का जो सपना है और ड्रीम है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं सोचा कि अगर इस बारे में अगर इंजीनियरिंग करूंगा, तो देखा कि इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत जल्दी नौकरी मिल जाता है। और जैसे ही 10 पास आउट करके मैं डिप्लोमा मैकेनिकल किया 3 साल। और 15 साल में 10 पास आउट हुआ, फिर 18 में ही जॉब मिल गया मेरे को। और मैं उस दिन बहुत खुश था कि 18 साल में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल का बात होता है सबके लिए। और उस हिसाब से मैं उस दिन बहुत खुश था कि शायद तो आज मैं अमीर बन गया, नौकरी मिल के मैं अमीर बन गया। अभी तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। मेरा अभी लाखों करोड़ ही नौकरी में इनकम करूंगा। उसके साथ साथ मेरा ये पे बाइक होगा, कार होगा। ये सपना लेके मैं पुणे में सर जॉब हुआ था और पुणे को चला गया। और पुणे में जाके उस दिन खुश था बहुत। जब एक आदमी को नौकरी मिलता है, सभी लोग खुश होते हैं, मैं भी खुश हो गया, बहुत खुश हुआ। और उस दिन शपथ ले लिया कि तब तक पुणे में रहूंगा जब तक इस जॉब में मेरा जब तक बाइक, कार और एक घर नहीं बना पाता, तब तक मैं पुणे से जाऊंगा नहीं। और इस उम्मीद को लेके मैं बहुत काम किया उस लेवल में। और जैसे कि प्लांट में ज़्यादातर 3 शिफ्ट होता है, एक मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट होता है। और उस हिसाब से मैं काम करते गया। लेकिन कुछ महीने के बाद ऐसा फील हुआ कि मैं कैदी के जैसा बंद हो गया। क्योंकि धीरे धीरे जब प्लांट में काम बढ़ा, उस हिसाब से जो कि हमारा 8 घंटा ड्यूटी था, वह हमारे को 16 घंटा, उतना टाइम हमको करना पड़ता था। अगर मैं कभी मॉर्निंग में जाता तो आते आते रात 12 बज जाता। एक एक दिन में 2 बज जाता, तो उस हिसाब से काम करते करते सुबह 6 बजे आता। तो उस हिसाब से एक आदत बन गया था लाइफ में। और मैं सोचा कि कहीं ना कहीं मेरे को और कुछ करना है। क्योंकि अगर इस हिसाब से अगर मैं काम करूंगा, तो कहीं ना कहीं मैं जिंदगी में पैसा तो इनकम करूंगा, लेकिन लाइफ मेरा बर्बाद हो जाएगा, जहाँ पे मैं लाइफ सिक्योर नहीं कर पाऊंगा। और उस हिसाब से मैं कोशिश कर रहा था कि ना कि गवर्नमेंट चाकरी अगर लग जाएगा। इसलिए बहुत सारा एग्जाम दिया, रेलवे का एग्जाम दिया, लोकल का एग्जाम दिया। कहीं ना कहीं वो एग्जाम क्वालिफाई कर नहीं पाया। तो सर उस हिसाब से मैं रात दिन वो प्लांट में काम किया। और वही आदत अभी तक भी है। और वो आदत छूटा नहीं। मैं जॉब का लाइफ में 1.5 साल बहुत स्ट्रगल किया। जैसे कि ठंडी का टाइम में ऐसा होता था जहाँ पे प्लांट में इतना हवा आता था, इतना सर्दी आता था। उस हिसाब से उस लेवल में भी काम किया। जॉब लाइफ में 1.5 साल तक बहुत मेहनत किया, बहुत। मैं सोचा कि उस हिसाब से अगर 1.5 साल अगर मेहनत करता हूँ, शायद तो फ्यूचर चेंज हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो फ्यूचर चेंज नहीं हो पाया। और जैसे बोलते हैं कि भगवान का बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो उस हिसाब से शायद तो भगवान का कुछ लिखा हुआ था कि एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाला था। उस हिसाब से मैं पार्ट टाइम में बीटेक भी कर रहा था। और जैसे ही मेरा बीटेक का एग्जाम था, और मेरे को उड़ीसा आना पड़ा, घर को आना पड़ा। और जैसे मैं घर आता हूँ, और उसी हिसाब से घर में ऑलरेडी मेरा जो बहन और जीजा जो थे ऑलरेडी बिजनेस में आ चुके थे।
और वही जैसे कि आके घर में बात कर रहे थे कि एक सामान लेने से ये पे 40 लाख 45,000 मिलता है। तो जितने भी ये पे कौन मेंबर है सभी को पता होगा, उस टाइम एक 500 वाला फोन मिलता था। और 500 में बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ साथ जहाँ पे 40,95,000 का एक एक पेपर था। तो जब मैं उसको देखा ना, मैं सोचा कि शायद तो एक चीज खरीदने से शायद तो इतना पैसा मिल जाता है। तो अगर मेरे को उस दिन प्लान भी नहीं दिखाते ना, एक सामान खरीदने के लिए बोलते, तो मैं उस दिन भी खरीद लेता। क्योंकि लाइफ में एक सपना था कि अमीर बनना, कुछ लाइफ में जीना है तो अच्छे से जीना है, यही सपना था। इसलिए वो सपने के लिए मैं बहुत चीज को खरीदने के लिए बोलते, तो उस दिन में मैं खरीद लेता। और उस दिन में आई थिंक उस दिन मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था इस बिजनेस को आने के लिए। से किशोर से आए थे इस प्लान को दिखाने के लिए। और घर फिर मौका मिला कि जीजे का साथ जैसे कि दिलीप सर का प्रोग्राम देखा, प्रदीप सर का प्रोग्राम देखा, और ठान लिया कि इस बिजनेस में जुड़ूंगा तो अच्छे से जुड़ूंगा। और उस हिसाब से मैं इतना पागल हो गया था कि पिताजी को कैसे करके कन्विंस करके मैं इस बिजनेस में आगे 19 आईडी लेके। और जैसे ही 19 आईडी लिया, उस टाइम हमारा एक ऑफर चल रहा था कि फॉरेन टूर का, थाईलैंड ट्रिप है। और उस हिसाब से मैं फॉरेन थाईलैंड क्वालिफाई कर दिया। और उस दिन मैं खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। मैं सोचा कि मेरा जिंदगी बदल गया, जाके मैं एक सोच रहा था कि फॉरेन जाना, और अभी मौका मिल गया है। बस यही पे काम करना है, यही पे ही काम करना है, चाहे वो 16 घंटा 18 घंटा हो, वही चिंताधारा लेके मैं काम किया। और उस हिसाब से इस बिजनेस को फुल्ली नहीं जानता था। सभी जितने भी सारे मेरा सीनियर है, मैं इस बिजनेस को इतना नहीं जानता था। बस एक ही बार मैं देख लिया था इस प्रोग्राम को। और उस टाइम में मेरा फोल्डर फोल्डर कुछ नहीं था। उस टाइम में एक पागलपन था कि अमीर बनना। इसलिए मैं लगातार काम करता रहा, लगातार काम करता रहा। और जितने भी सीनियर थे बहुत सपोर्ट किया, जैसे कि रामा सर से लेके मनोज सर, किशोर सर, रमेश सर, प्रदीप सर, साहु सर तक मेरे को बहुत सपोर्ट किया, कोऑपरेट किया। और उनके बदौलत बहुत जल्दी इस बिजनेस में सर के वजह से 1.5 महीने में सिल्वर ही बन गए। और उसी हिसाब से काम करते गया, बहुत जल्दी गोल्ड बन गया। लेकिन गोल्ड से पोल बनने का सफर में इस बिजनेस को मैं ठीक से जान नहीं पाया। जैसे कि बहुत सारे आदमी करते हैं इस बिजनेस में, लीडर्स करते हैं, कि जब मैं बिजनेस में आया था, खुद के बारे में सोच रहा था कि खुद कैसे अमीर बनूंगा, खुद कैसे आगे बढ़ूंगा, यही बारे में सोच रहा था। लेकिन वही गलती था कि मेरा डाउनलाइन का कभी मैंने सोचा नहीं था स्टार्टिंग में, ये सच्ची बात है सर। कभी सोचा नहीं था वो, चाहे कितना इनकम किया नहीं किया, और बहुत चीज का मैं सोचा नहीं था। अगर सर उस टाइम अगर डाउनलाइन के लिए सर काम करता, शायद तो आज के डेट में शायद तो रेड क्लब में होता सर। तो यही सर मैं बोलूंगा सर, लाइफ में सबको यही पे बोलूंगा सर। इस बिजनेस ऐसा है कि अगर हम दूसरे के लिए देखेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे के लिए आ जाता है ये चीज। तो सर यही करके सर इस बिजनेस को आगे तो बढ़ा सर। लेकिन उस बीच में सर टीम पूरा टूट गया। और जैसे टीम टीम टूट गया सर, लेकिन सर मेरा हौसला टूटा नहीं सर, क्योंकि एक पागलपन था कि इस बिजनेस में कुछ करने के लिए। और सर सभी सीनियर को यही पे मानता हूँ सर। और उस हिसाब से जितना भी डायरेक्शन मिला उस हिसाब से काम करते गया। और उस हिसाब से जितना भी ऑफर आता है तो उस ऑफर में काम करने के लिए कोशिश करते भी था। और रोमेश सर को मैं बहुत भी मानता हूँ, जितने बात बोलते हैं मेरे को बहुत गुस्सा भी करते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ उतना ही प्यार भी करते हैं मेरे को। और उस हिसाब से अ, एक मौका मिला सर लोग के साथ दिल्ली जाने के लिए। और दिल्ली भी सर गया था, जहाँ पे शायद तो मेरा बिजनेस का और एक जैसे बोलते हैं कि लाइफ यू टर्न होने वाला था, जहाँ पे मैं जैसे एक आदमी डूबने वाला था, उसको उद्धार करने के लिए शायद तो मेरे को रमेश सर बोले कि दिल्ली जाने के लिए, और गया। और सर उस दिन आपको पता हुआ कि नहीं, मुझे पता नहीं सर। उस दिन सर स्विमिंग पूल में हम नहा रहे थे, और आप
बोले कि सर मोबाइल को डुबाने के लिए सर मैं जी सर इतना मानता हूँ कि सर वो मेरा जो वीवो मोबाइल 28,000 का मैं सर डुबा दिया और उस दिन सर खराब भी हो गया सर। और जैसे ही खराब हो गया सर, इतना खुश भी था सर, इतना दर्द नहीं हुआ सर। लेकिन दर्द जैसे कि उस दिन सर हम लोग आए सर, अ, आने के बाद सर हमें देखा कि सर ये कुछ गलती था, उसके वजह से सर आप मेरे को कोर टीम से निकाल दिए थे सर। सर उतना दुःख नहीं लगा मेरे को, लेकिन सर जैसे ही आप कोर टीम से हटा दिए थे, तो सर आपको मैं कॉन्टैक्ट भी कर नहीं पाया। और सर अगर बोलूँगा सर बिज़नेस तो कर रहा था इतना दिल से, लेकिन सर जिस दिन आप कोर टीम से हटा दिए सर, उस दिन सर मैं टोटल घर घर को छोड़ दिया था सर पूरा। उस दिन सर घर को छोड़ के मैं चला गया था, कहाँ चला गया था पता नहीं सर। लेकिन सर 3 दिन के लिए 3 दिन तक सर खाना भी नहीं खाया था सर उस दिन। फिर सर अ, जाके सर उधरा में वहाँ पे रहा सर। और उधरा में रह के काम किया। और मेरे पास पैसा भी नहीं होता था सर। और जितना भी पैसा मिलता था वहाँ पे, जितना भी सर अर्निंग साइड में ड्यूटी जाता था, जितना भी 1000-2000 इनकम आता था, उस हिसाब से सर कुछ गाड़ी में पेट्रोल भरता था और दिन में खाता था, रात में नहीं खाता था। उस हिसाब से काम करते गया सर, हौसला टूटा नहीं। और जिस टाइम सर सभी साल लोग आपको मेरे को सपोर्ट किया। और सपोर्ट करने के बाद सर मैं भी आज वादा करता हूँ सर। और बहुत बार सर आपको मैं बोला भी था सर, मैं उतना मानता हूँ सर। और रिस्पेक्ट करता हूँ सभी सीनियर को सर। और सपना एक है सर कुछ करने का सर। और बहुत सारी गलतियाँ हुआ सर। और उस हिसाब भी बहुत मेरे को सपोर्ट किया, कोऑपरेट किया। और सर इतना है सर ये पे कि छोड़ूँगा नहीं सर, इतना तो है सर, छोड़ूँगा नहीं सर। ये पे आया हूँ सर, बस सपना तो पूरा होगा सर, बिल्कुल होगा। और सर और एक बहुत बड़ा सपना है सर कि सर जहाँ पे भी रहता हूँ सर, ये नवोदय में सर, ये पे मुझे नहीं पता है सर, लेकिन जानता हूँ सर बहुत लोग जलते हैं सर मेरे को। और ये पे सर वादा कर चुका हूँ सर कि पिताजी का 2023 में रिटायर्ड होगा। लेकिन सर उससे पहले सर मेरे को सर फैजी सर के जैसा सर मर्सिडीज कार लेना है सर। तो इसलिए सर तरह सर काम कर रहा हूँ अभी टीम के साथ सर। और अगर आपका सहयोग होगा तो बहुत जल्दी सर लूँगा सर। सर इतना ही मैं बोलता हूँ सर, थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। अरे क्या क्या बोल दिया आपने, मुझे रुला दिया आपने। बस मर्सिडीज तक जाओगे और उसके उससे आगे नहीं है? 2 साल में खाली मर्सिडीज सर चाहिए और कुछ नहीं बिल्कुल चाहिए? 2 साल में तो बहुत कुछ हो सकता है, आप इतना छोटा सर, बिल्कुल सर। तो मर्सिडीज लेना है, अच्छा से घर बनाना है, हाँ, जगह खरीदना है, हाँ, ये सारी सपना होना चाहिए ना। मतलब ज्यादा बड़ा सपना देखोगे तो, मतलब 5 सपना देखोगे तो 2 सपना तो पूरा हो पाएगा कम से कम। आप एक सपना देखोगे तो कितना सपना पूरा कर पाओगे? इसलिए ज्यादा से ज्यादा सपना देखो, मुझे हाँ दो सर। साल के अंदर इस 5 चीज को मुझे चाहिए, और 5 में से पक्का 2-3 से पूरा हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। ठीक है ना? इट इज ए नेचर ऑफ हाँ रूल। सर। ठीक है, तो इसीलिए सपना देखने के लिए बिल्कुल कंजूस मत करना। जितना ज्यादा देखोगे, हो सकता है उसका आधा मिलेगा, हो सकता है उसका 30% 40% तो मिल जाएगा कम से कम। ये भगवान का नियम है, ठीक है ना? भगवान कभी भी एक इंसान को पूरा करके देता नहीं, बिल्कुल भी देता नहीं पूरा करके। देता है, लेकिन धीरे 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 करके देता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया लगा। आपने 3 दिन तो खाए नहीं, ये तो कहानी मुझे पता नहीं था। मतलब 3 दिन तो कहाँ गए, क्या हुआ क्या नहीं। अरे भाई, यहाँ से घर से हटाने के बाद ऐसे हो गया था क्या हालत आपका? हाँ? और चलो ठीक है। देखो अभी वो सारी चीज को छोड़ दो, भूल जाओ। अभी आपका मन में एक उद्देश्य रहना चाहिए कि चाहे जो हो गया, अभी जो होने वाला है वो इतिहास बनेगा जरूर आगे।
ये मन में ये आपका, ऐसा हाँ, ये ख्याल होना चाहिए, ये वादा अपने आप पे कर लो। और खुशी का बात है कि मुझे आपका बात सुन के मुझे थोड़ा गर्व महसूस हो रहा है मुझे कि मेरा टीम में ऐसे भी मतलब लीडर है जो कि इतना मुझे मानते हैं उनको मुझे। आपको पता है मेरा शुरू से एक आदत, ऐसा ही आदत है मेरा शुरू से कि लीडर लोगों को ना इंसान बनाने के लिए मतलब स्टार्ट करने के लिए, उनको स्ट्रांग, पावरफुल बनाने के लिए कभी ना कभी ना उनको ना पानी खाने के लिए छोड़ना पड़ता है, थोड़ा डुबाना पड़ता है उनको। ये तो आपको पता है, ये मेरा आदत है पहले से। हमेशा सीनियर का सपोर्ट मिलेगा, हमेशा सीनियर का मदद मिलेगा, ये नहीं हो सकता है। कभी ना कभी तो सीनियर आपको वो प्रयास करेगा कि इसके पास कितना, ये कितना सीखा, इसके पास कितना हिम्मत है, इसके पास कितना स्टेमिना आ चुका है। वो तो सीनियर तो देखने के लिए कोशिश करेगा, और वो टाइम आपका ऑलरेडी पास हो चुका है। आपको सबसे वो जो एग्जाम चल रहा था आपका, जो टेस्टिंग चल रहा था, उस टेस्टिंग में आप पास हुए, इसीलिए आपको ये कर में ऐड किया गया। मतलब आप खुशकिस्मत वाले हो। दोबारा मेरा कोर्स जो जो एक बार हट जाता है, दोबारा उसका चांस नहीं होता है आने के। लेकिन आप पहले आदमी हो, वो खुशकिस्मत वाले हो कि आपको मिला है चांस। ठीक है? बहुत बढ़िया। आपका जो ये जो स्टोरी बहुत दिल को दहला देने वाला स्टोरी है। आप सब के लिए इतना सैक्रिफाइस करते हो। और आपको भी मैंने सुना था कि काफ़ी सारे काम करने का आपको चांसेस भी आया है, लेकिन आप कोई भी काम को नहीं करके इसी सब समय इनकम नहीं आने के बावजूद भी पढ़े रहे हो। हाँ, ज़रूर अगर ऐसे इतना तो कर सकते हो तो मैं पक्का गारंटी दूँगा आगे चल के आप एक परफेक्ट डायमंड बनोगे, काफ़ी पैसा कमाओगे। ये 100% अभी जितना सारी बात बोले ना, इस बात का ऊपर मैं जान लिया, या फिर मुझे अभी से आगे का अंदाज़ होने होने लग गया है कि आगे चल के आप पक्का पक्का आप काफ़ी पैसा कमाओगे इसमें, और डायमंड तो ज़रूर बनोगे, संदेह नहीं ऐसा है ऐसा इसमें। ठीक है? चलो बस जिस हिसाब से मान के चलते हो उस हिसाब से अभी मान के चलो। अभी आपका टीम थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसको कैसे क्या मैनेज करना है, अभी आपके पास देखो मनोज सर है, उनके साथ सड़ा-मसड़ा करके, हाँ, डिस्कशन करके कैसे क्या करना, नहीं करना, हाँ, बात करके उसके बारे में प्रॉपर प्लानिंग बना के उस हिसाब से काम करते जाओ, और ज़रूर देखना कामयाब मिलेगा। मन से, दिल से जो लोग काम करते हैं उनको तो ज़रूर कामयाब मिलता है। बस वही दुआ माँगूँगा मैं भगवान को कि जल्द से जल्दी आप सभी का, खाली आपका नहीं, आप सभी का टीम बढ़िया से सेटिंग हो जाए, आपका टीम पावरफुल बन जाए, ताकि किसी दूसरे लोगों का बहकाव में आके, जैसे कि आपका जो टीम वाले लीडर्स लोग छोड़-छाड़ के चला जाते हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं। हाँ, तो ऐसे ना हो आपका टीम में, आप सभी का टीम में। आप जितना मजबूत होगे, आप जितना स्ट्रॉन्ग होगे, आपका टीम वाले भी उतना मजबूत, उतना स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर आप ढीला हो गए, तो फिर आपका टीम वाला कहीं पे न कहीं पे छोड़-छाड़ के जाएँगे। वो दूसरे का बातें सुनेंगे, मतलब वो नेगेटिव होंगे, वो दूसरा कॉन्सेप्ट में भी चला जाएँगे, ठीक है? ज़रूरी काम है, हमारा टीम वाले को हमको स्ट्रॉन्ग करना है। उनको हम जितना स्ट्रॉन्ग कर पाएँगे, वो दूसरों को हटा देंगे। जितना भी उनके सामने भी कोई आके अगर लाखों रुपया हिलाएगा, तो फिर वो सब के अलावा और किसी को नहीं चाहेंगे, ये 100% है, ठीक है? तो इसीलिए देखो, मैं हम लोग जितना स्ट्रॉन्ग है, आप लोग को भी हम उतना स्ट्रॉन्ग कराना चाहते हैं। हमारे सामने बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कुछ आया है, हमारे सामने बहुत लालच दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी लालच हमको दूसरे के ऊपर आया नहीं अभी तक, या फिर आगे चल के आएगा, ये कभी नहीं हो सकता है। हम एक ही जगह पे अगर नज़र रखती है तो वही हमारा ज़िंदगी है, वही हमारा मरना है, वही पे सब कुछ करना है। उसी जगह पे हमको कुछ भी करना है, और दूसरे के ऊपर नज़र आता नहीं भाई हमारा। इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल हमारा सीनियर ने हमको बनाया है, तो वही चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे जैसा पावरफुल स्ट्रॉन्ग बन जाओ। जो जगह एक बार आपको पसंद हो जाता है, कभी ना कभी उस जगह का राजा आप बनोगे। समझ रहे हो? ये होना चाहिए आपका अंदर, इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बाकी जो कुछ आलतू-फालतू लोग होते हैं, बहका मतलब आप लोग पास से आके उल्टा-पुल्टा बातें बताते रहते हैं,
थोड़ा कृपया मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उन लोग का बात को सुनना बंद करो। बाकी आगे का जो प्लानिंग बारीपदा में कैसे क्या सिस्टम खोला जाएगा, बढ़ेगा काम कैसे क्या, उसका प्लानिंग ऑलरेडी सोच के मैं रखा हूँ। हम वहाँ पे फिर दोबारा फिर हम सिस्टम खड़ा कर देंगे। इससे ये कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, खड़ा कर देंगे। आप लोग का काम कैसे आसान बनेगा उसके बारे में ऑलरेडी प्लानिंग बना हो चुका है। बस समय को आने दो, समय के हिसाब से सब कुछ हो जाएगा ठीक ठाक। ठीक है, बहुत बढ़िया लगा, बहुत खुश लगा आप सभी, मतलब आपका जो बातें सुन के, मतलब इनमें से जितने भी सभी अभी तक का स्पीच दिए है, सभी सा सभी का जो स्पीच है ना, सभी से आपका थोड़ा डिफरेंट टाइप का लगा मुझे। मुझे भी इतना कुछ पता नहीं था, आप इतना मतलब शिक्षक के प्रति आपका मन में इतना मतलब अच्छा भावना है, मुझे ये पता नहीं था। आज पहले बार मुझे एहसास हुआ कि हाँ, कुछ भी नहीं होता है फिर भी शिक्षक के प्रति इतना प्यार, इतना मोहब्बत है आपका मन में। मुझे मेरा दिल मतलब आपने जीत लिया आपने, सच में, सच में आज मेरा दिल को जीत लिया आपने। ये ऐसे होना चाहिए भाई, ऐसे ही होना चाहिए। मतलब पागल जैसा रोने लगते हैं डाउनलाइन लोग, अगर कुछ इनकम इनकम का प्रॉब्लम हो जाता है, रोते रहते हैं, सीनियर के ऊपर गुस्सा करते हैं, नाराज करते हैं, डाउनलाइन डाउनलाइन को उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, दूसरे कॉन्सेप्ट का प्लान देखने के लिए चले जाते हैं, दूसरे का ही कोई आके अगर भड़काता है वो उनके प्रभाव में आ जाते हैं, ऐसे ही करते रहते हैं। ठीक है ना, ऐसे बिल्कुल भी मत करना मेरे भाई। आगे बहुत बड़ा लाइफ पड़ा है, अगर आपको सक्सेस होना है इसी जगह पे भी आपको सक्सेस मिलेगा, और कहीं पे भी किसी भी जगह पे आप सभी को सक्सेस नहीं मिल पाएगा, मैं बता देता हूँ। यहीं पे आप लोग काफी पैसा कमाओगे, यहीं पे आप जो चाहते हो वही बनाओगे, सब कुछ यहीं पे होगा।